जैसे कुरुक्षेत्र की गीता उपदेश स्थली की रज, ब्रह्म सरोवर का जल और प्रसाद, कुरुक्षेत्र का प्रसाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही ये चने के जो लड्डू होते हैं ये वीटा से ही बन के, क्योंकि शुद्धता एक विशेष ज़रूरत है, तो उस भाव से हरियाणा सरकार की वीटा से ही ये हमने बनवाए हुए हैं। तो ये सब स्मृति चिन्ह के साथ हम अपने विशिष्ट संतों को और तीर्थ प्रतिनिधियों को देने वाले हैं। शुद्ध देसी घी से वीटा से बनेगा ये सारा? हाँ बिल्कुल, ये शुद्ध घी से वीटा के द्वारा ही ये निर्मित है प्रसाद, और यही हमने संतों को और अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन के प्रतिनिधियों को देने हैं। देवस्थानम सम्मेलन की जो मूल कल्पना है महाराज जी की, वो यही है कि हम अपने तीर्थों पे को ब्रांडिंग, यानी कि जैसे वो कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, हम लोग कुरुक्षेत्र से उन तीर्थों पर जाएं और एक दूसरे की संस्कृति और उनके ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को अपने श्रद्धालुओं में समक्ष उसमें सब आपस में मिलके उसको प्रचारित करें। तो ये जो आपने भाव बताया, भाव तो यही है कि वहाँ का जैसे अब आप जानते ही हैं कि इस बार हरियाणा सरकार की तरफ से 5 तीर्थों पर हमारे कार्यक्रम लाइव चल रहे हैं, जैसे द्वारका, मथुरा इत्यादि में। तो इसी तरह से ये जितने भी देवस्थानम सम्मेलन के प्रतिनिधि हैं, जब ये यहाँ के भाव को अपने तीर्थ पर लेके जाते हैं और उस तरह से कुरुक्षेत्र की महत्वता अपने श्रद्धालुओं में प्रचारित करते हैं, तो उस तरह से हमारे कुरुक्षेत्र का जो पर्यटन है, जो कुरुक्षेत्र में आने वालों की संख्या इन तीर्थ प्रतिनिधियों के माध्यम से है, वो बहुत बढ़ेगी। इसी आशा के साथ ये सम्मेलन को किया जाना है। तो इनको जो आपने यहाँ स्पेशल बनाया है राज्य भगवान कृष्ण के, वो दी जाएगी यहाँ पे? हम कुरुक्षेत्र प्रसादम, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही शुरुआत जिसकी करवाई थी, तो कुरुक्षेत्र का स्पेशल प्रसाद और यहाँ के स्मृति चिन्ह, ये जो चने के लड्डू होते हैं, ये कुरुक्षेत्र प्रसाद के स्वरूप हम अपने अनुभव केंद्र और हमारे जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन काउंटर्स हैं, जो हमारा म्यूज़ियम है, यहाँ पर हम इनको बाकी अनुरागियों के लिए भी उपलब्ध कराएंगे। और देवस्थानम सम्मेलन और तीर्थ प्रतिनिधियों के ये विशेष संत सम्मेलन के लिए तो हमने ये बनवाई ही हैं, जो हमारे हरियाणा सरकार की ही इकाई वीटा ने ही, जल माटी सारा कुछ होगा जो शुरू किया था आपने। हाँ, ये रज तो हमने, अब के आप जानते ही हैं कि निमंत्रण पत्रों के साथ भी हमने रज अपनी कुरुक्षेत्र की गीता उपदेश स्थली ज्योतिसर की माटी हमने दी थी। तो उस भाव से ही हम सभी का स्वागत भी करेंगे और सबको ये प्रसाद और अपना स्मृति चिन्ह भी देंगे। क्या संत सम्मेलन क्या खास रहेगा, कौन कौन आ रहा है, क्या इसमें रहने वाला है? आने वाले 2 दिनों में 29 नवंबर और 30 नवंबर बहुत विशिष्ट कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के होने वाले हैं, जिसमें 29 तारीख को संत सम्मेलन रहेगा और 30 तारीख को देवस्थानम सम्मेलन रहेगा, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति जी पहली बार कुरुक्षेत्र इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। ये कार्यक्रम बहुत विशेष इस वजह से है क्योंकि हरियाणा का कुरुक्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है और हमारे जो परंपराओं में देवस्थान हैं, जैसे शक्तिपीठ हैं 51 या 12 ज्योतिर्लिंग हैं या प्रयाग हैं, ऐसे विशिष्ट भारत के तीर्थों में कुरुक्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में लाखों पर्यटक और श्रद्धालु गीता महोत्सव के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बाकी तीर्थों के प्रतिनिधि भी उस समय में कुरुक्षेत्र में आएँ और कुरुक्षेत्र के इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम को देखें। इसी भाव से पिछले साल 2024 के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में स्वामी ज्ञानानंद जी की प्रेरणा से ये देवस्थानम सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। और इस बार ये देवस्थानम सम्मेलन का व्यापक प्रसार और व्यापक प्रचार माननीय उपराष्ट्रपति जी के आने से होने वाला है। और इसमें आपकी जानकारी के लिए हम भारतवर्ष के सभी प्रमुख तीर्थों के प्रतिनिधियों को, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो, चाहे शक्तिपीठ हो, चाहे प्रयाग हो, चाहे और कोई भी विशिष्ट प्राचीन तीर्थ के प्रतिनिधि हों, उन सब को आमंत्रण देते हैं। और ऐसे में इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से तबाको और त्रिनाद के, फिजी के 20 प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेने वाले हैं। तो इस तरह से एक ये बहुत बड़ा सम्मेलन कुरुक्षेत्र के अंदर आयोजित